हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मिडिल ईस्ट के हालातों पर। पिछले 15 दिनों में, यानी कि 15 से 20 दिनों में मिडिल ईस्ट के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आलम यह है कि हिजबुल्लाह और हमास जो अब तक इसराइल का मुकाबला कर रहे थे ट्रंप के जीतने के बाद, वो और भी ज़्यादा अपने आप को एक कमज़ोरी सी महसूस कर रहे हैं कि शायद कि इसराइल के साथ अमेरिका इस खुली जंग में ना कूद पड़े, क्योंकि इसराइल ने हमास पर हमला करने के लिए गज़ा को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि गज़ा की आबादी जो कि कैंपों में रह रही है, उन पर भी हवाई हमले से बम गिराने शुरू कर दिए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए लेबनान में भी अंधाधुंध फायरिंग और हवाई हमले किए जा रहे हैं, जिससे वहाँ की आम जनता भी मुतासिर हो रही है। और आलम यह है कि हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर की लिस्ट थी वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, जो हमने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अब जब अमेरिका के इलेक्शन में ट्रंप की एक ऐतिहासिक जीत हुई है, तो उसके बाद मिडिल ईस्ट में किस तरह के हालात होंगे। क्या इसराइल और हमास और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग चल रही है, ट्रंप इस जंग को ख़त्म कराएंगे, जैसा कि वो अपने पहले भाषणों में कहते आए हैं कि वो अगर प्रधानमंत्री यानी कि राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तो वो जल्द से जल्द मिडिल ईस्ट में जंग को ख़त्म करवा देंगे। अब देखना यह है दोस्तों कि वो किस तरीके से जंग को ख़त्म कराते हैं, या उनकी मौजूदगी में ये जंग और ज़्यादा बढ़ती जाती है। और अगर ये जंग बढ़ने लगी तो आगे के हालात क्या होंगे, इन सब पर बात करेंगे हम अपनी इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, पिछले 15-20 दिनों से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मेरे बहुत से दोस्त इस बार में मुझसे पूछ रहे थे, कॉल कर रहे थे और कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो मेरे अपने सभी फॉलोअर्स को और दोस्तों को यही मेरा पैगाम है कि मैं अब आ गया हूँ, अब मेरी वीडियो रोज़ाना आया करेगी जैसा कि पहले आती थी। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जो इसराइल और हिजबुल्लाह और हमास के बीच में जो ये जंग चल रही है, यानी कि इसराइल जो कि अपने सेटलमेंट कायम करने के लिए बेकसूर फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा करता जा रहा है, इनके खिलाफ जब हिजबुल्लाह ने अपना एहतजाज शुरू किया, यानी कि इसराइल पर काउंटर अटैक किया, तो इसराइल ने हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह पर भी अटैक करना शुरू कर दिया। वहाँ के आवाम पर हवाई हमले किए और साउथ लेबनान में बहुत से एयर अटैक किए, जिनमें F-16 और F-35 से बहुत हमले मशहूर हैं, और जिनमें एक नया तरीके का हमला किया गया था, पेजर अटैक, जो कि हम पिछले व्लॉग में अपने आप को बता चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आजकल अखबारों में या अपने टीवी न्यूज़ चैनल में देखते हैं कि इसराइल की खुफिया एजेंसी जो कोई मोसाद एक बहुत ही हाई प्रोफाइल और हाई इंटेलेक्चुअल एजेंसी है, जिसके एजेंट दुनिया के हर कोने कोने में मौजूद हैं। क्या वाकई ऐसा है, या सिर्फ ये इसराइल की बड़ाई करने के लिए हमें बताया जाता है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं आपसे ये सवाल क्यों कर रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि अभी 4 दिन पहले इसराइल ने और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने लेबनान से एक ऐसे कमांडर को, यानी कि जो कि हुकूमती ताल्लुकात रखता था, जो कि लेबनान से ताल्लुक़ रखता था, लेबनान की जो पुलिस आर्मी है उनसे ताल्लुक़ रखता था, या यूँ कहें कि उनका एक सिपाही था, उसको अरेस्ट कर लिया। और न्यूज़ चैनल में और अपनी जेरूसलम पोस्ट में भी उसने ये बताया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह का एक कमांडर अरेस्ट किया है, उसको अगवा कर लिया है। जिसके बारे में लेबनान सरकार ने जेरूसलम पोस्ट को दिए इंटरव्यू में ये कहा है कि ये कोई हिजबुल्लाह का आदमी नहीं है, बल्कि ये लेबनान की आर्मी का एक सिपाही है, जो कि एक निचले दर्जे का है। उस सिपाही को अरेस्ट करने के बाद इसराइल ने दुनिया में बहुत धूम मचाई कि हमने हिजबुल्लाह के कमांडर को अरेस्ट कर लिया, यानी कि नौसैनिक कमांडर को अरेस्ट कर लिया। दरअसल ये कोई नौसैनिक कमांडर नहीं था, बल्कि लेबनीज आर्मी का एक निचले दर्जे का सिपाही था, जिसको उन्होंने अरेस्ट करने के बाद ये तासुब दिया कि उन्होंने इसराइल के खिलाफ काम करने वाले हिजबुल्लाह के कमांडर को गिरफ्तार कर लिया। और इजरायली आर्मी और उनकी खुफिया एजेंसी बहुत इंटेलेक्चुअल है और बहुत ही हाई लेवल की अपने मिशन को सक्सेस करने में, कामयाबी से अपने मिशन को करने में माहिर है। और तो और दोस्तों, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार बार अपनी तकरीरों में ये कहते हैं कि हिजबुल्लाह और हमास हमसे सीज़ फायर करने की मांग कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है?
यानी कि पॉसिबल है क्या ऐसा? क्या हिजबुल्लाह जो कि पिछले 1 साल से इसराइल से इस हालत जंग में है और आज भी वो जंग लड़ रहा है, क्या वो यहाँ तक पहुँचने के बाद सीज़ फायर की मांग करेगा? या फिर दुनिया में तासुब देने के लिए इसराइल खुद ही सीज़ फायर करना चाहता है कि ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि हमने कोई सीज़ फायर की मांग नहीं की थी, बल्कि हिजबुल्लाह ने और जो हमारे खिलाफ लड़ रहे थे लोग, उन्होंने सीज़ फायर की मांग की थी, जिनमें एक नाम ईरान का भी आता है। दोस्तों, इन सारी बातों से यही मालूम होता है कि इजरायली आर्मी जो कि पिछले 1 साल से इस जंग में इतनी बुरी तरीके से हार रही है और जुल्म कर रही है, क्या वो अब सीज़ फायर करने के लिए अपनी सरकार को मजबूर कर रही है, या सरकार ही इस जंग से बाहर आने के लिए दुनिया को तासुब दे रही है कि हिजबुल्लाह उनसे सीज़ फायर करने की मांग कर रहा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के हालातों में ये सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं। अब आगे आगे देखते हैं कि क्या होता है। क्या मिडिल ईस्ट में ट्रंप के जीतने के बाद वाकई ही जंग खत्म हो जाएगी या ये जंग और कोई दूसरा नया मोड़ ले लेगी? तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त नवाज़ खान।